मैं कंपनी की ओर से ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, जो आगे बता रहा हूँ मैं। इंटरनेट ऑफर्स, सेविंग ऑफर्स, शेयर डाटा, इमरजेंसी शेयर डाटा, या एक लास्ट ऑप्शन होता है जो कंपनी इमरजेंसी शेयर डाटा। ये होते क्या हैं? ये 4 ऑप्शन जो मैंने बताए, ये कौन कौन से हैं, क्या क्या होता है, इनका रूल क्या है, काम क्या है? तो सेविंग डाटाज होते हैं वो अपन दिन का यूज में लेते हैं। कभी 100 MB बचता है, कभी 200 MB, कभी इतने काम में बिजी होते हैं कि पूरा का पूरा डाटा बच जाता है। तो इसी के लिए मैं कुछ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बची हुई डाटा का, यानी आपने मान लो कोई 28 दिन का कोई भी रिचार्ज करवाया होगा, XYZ, जो भी आपकी जो भी सिम है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 28 दिन का जो भी रिचार्ज करवाया या 56 दिन का कोई भी करो, तो मान लो 8.5 GB आपके पास कोई डाटा बच गई। तो ये 8.5 GB 100 MB से 28 दिन के अकॉर्डिंग ये 2.8 GB हो जाएगी। 3 GB अगर 300 MB बचती है तो 8.5 GB बच जाएगी सेविंग। तो इसी के चलते मैं ये बता रहा था कि आप यदि सेविंग डाटाज का उपयोग करते हैं तो जो रोज़ ख़त्म हुई डाटा का उपयोग, अब कोई बाहर जा रहे हो तो आप सेविंग डाटा में से इसका उपयोग ले सकते हैं। तो अब ये तो ज़रूरी हो गया कि सेविंग डाटाज का ऑप्शन होना ज़रूरी है। तो इसी के लिए चलते हैं अब सेकंड ऑप्शन की ओर, शेयर डाटाज। अरे मान लो कि सेकंड सेविंग ऑप्शन का अपन यूज़ में नहीं लेना चाहते, या फिर अपना ये सेविंग डाटा का ऑप्शन है अपने पास है, तो एब्सोल्युटली आप सेविंग डाटा का भरपूर उपयोग में लेंगे, शायद ये डाटा छोड़ोगे भी नहीं। तो शेयर डाटा होना ज़रूरी है। आप किसी काम के लिए बाहर गए हो और आपको किसी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ गई, तो आप किसी दोस्त को बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1 MB से 3-4 GB आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो अपने दोस्त से रिसीव कर सकते हो मोबाइल डाटा। यानी ये कुछ ऐसा यूनिक है कि जैसे ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन है, वैसे ये मोबाइल डाटा का उपयोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करूं सेविंग डाटा की, जब 28 दिन का रिचार्ज हो और वो ख़त्म हो गया हो, तो ख़त्म हो जाने के बाद भी आप सेविंग डाटा में पड़ी MB GB जो भी है तो उसका आप यूज़ में ले सकते हो। लेकिन इसमें कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, तो वो बता दो हम कंपनी को कि कंपनी को पर डे की 100 MB जो बची हुई है, 100 MB कंपनी को जाएगी, या आप यूज़ में लो या मतलब। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, रिचार्ज आपके पास ख़त्म हो गया, 3 GB आपके पास बची है, तो 3 GB का क्या होगा, इसके अंदर से पर डे 100 MB कंपनी को 1 दिन की वैलिडिटी के लिए आपको देना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट में से यानी 100 MB रोजाना ऐसे वापस चला जाएगी। तो हो भी सकता है कि ये आप शेयर का ऑप्शन तो तभी ले सकते हो जब आपके पास रिचार्ज होगा, ये तभी काम करेगा। लेकिन रिचार्ज ना हो और आपके पास सेविंग भी कुछ नहीं बचा है और आपको ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ गई कि अब मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तो आप इमरजेंसी डाटा शेयर का उपयोग ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी से मदद ले सकते हो। आप किसी को बोल सकते हो कि भाई मेरे थोड़ा रिचार्ज कर दे, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रिचार्ज कर देगा। अगर वो नहीं करता है तो आप क्या करेंगे फिर, एक थर्ड ऑप्शन जो आप कंपनी को बोलेंगे कि कंपनी का लास्ट ऑप्शन आता है कि कंपनी आप मेरी मदद करो। तो उस ऑप्शन में जाके आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रिचार्ज ले सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिचार्ज वो वापस क्या करेंगे। ये तो सीधी सी बात है कि आपने उनका रिचार्ज लिया है, तो आप जब भी रिचार्ज करवाएंगे तो इसमें से डाटा आपके पास से वापस चला जाएगा कंपनी की ओर से। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास से रिचार्ज है, अगले दिन मिलेगा, और आज के दिन आपके पास रिचार्ज नहीं है, और कोई दोस्त भी आपको कोई शेयर नहीं कर रहा है, कोई इमरजेंसी डाटा शेयर नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इमरजेंसी कंपनी से ले सकते हैं। और यानी मान लो कि 200 MB आपने कंपनी से ले ली, तो अगले दिन आपकी 200 MB ऑटोमेटिक कट के आपके पास आ जाएगी। तो ये भी देखो, ये बहुत प्रॉफिट वाला है ऑप्शन 4 नंबर, कंपनी इमरजेंसी शेयर डाटा। तो
आप इससे भी अच्छी मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ यूनिक हो जाए कुछ भविष्य में तो कुछ इजी हो जाएंगे। तो आपको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, सेविंग डाटा का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास रिचार्ज हो, और रिचार्ज ख़त्म होने के बाद में जो बची हुई डाटाज है उसका उपयोग ले सकते हैं। और शेयर डाटा का उपयोग सिंपल सा है, जबकि आपके पास रिचार्ज है तब तक ही आप किसी दोस्त से ले सकते हो और इसका उपयोग ले सकते हो। और ऑप्शन नंबर 3, इमरजेंसी शेयर डाटा का उपयोग सिर्फ आप रिचार्ज ख़त्म होने के बाद ही ले सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी मात्र 3 बार। और ये 3 बार इसलिए लिखा गया है दोस्तों कि कोई इसका गलत उपयोग ना ले, इसीलिए जब इमरजेंसी होगी तभी इसका उपयोग लें। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी MB या GB इसके अंदर ले सकते हैं, और ये केवल 24 घंटे तक ही वैध रहेगा इमरजेंसी शेयर डाटा आज। और कंपनी से लेंगे वो भी केवल 24 घंटे के लिए ही वैध रहेगा। तो इसके लिए आपको बता दूँ 4th नंबर ऑप्शन है, कंपनी इमरजेंसी शेयर डाटा आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई दोस्त नहीं है, तो कंपनी से यह आप डायरेक्टली ले सकते हो और अगले रिचार्ज में आप हटा सकते हो। तो ये दोस्तों मेरे लिए यही कुछ था जो भविष्य में कुछ ईजी हो जाए। तो आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है यूट्यूब पे जतिन कुमार जी सिक्कर के नाम से सर्च कर लेना, गूगल पे भी सर्च कर लेना, मेरा नाम कहीं पे भी सर्च कर लेना, बस इतना ही लिखना है ये जतिन कुमार जी सिक्कर, और मैं हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।